नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिनारियो के साथ। राइट, हाइपोथेटिकल सिनारियो, चलिए मैं अपना खुद का उदाहरण ले लेता हूँ। राइट, इमेजिन आई एम इन 12th स्टैंडर्ड, मैं 12वीं में हूँ, मैं अपनी 12वीं की एग्जाम क्लियर कर चुका हूँ। अब मुझे एक डिग्री डिग्री कोर्स के लिए एंटर करना है। राइट, और मुझे मुझे करना है बीए हिस्ट्री। लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं, बीए हिस्ट्री मत करो, आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करो। और इवेंचुअली वो सक्सेसफुल हो भी गए, वो परसुएड कर चुके हैं मुझे टू डू बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। और मैं अभी ऑलरेडी कोर्स में हूँ, मेरा पहला सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं डिसइल्यूजन हूँ। समहाउ मुझे लग रहा था नहीं यार, मुझे ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड में जाना चाहिए था, मुझे हिस्ट्री का बहुत इंटरेस्ट है, या फिर हिस्ट्री नहीं, सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उस चीज़ का इंटरेस्ट है। और मैं कहीं और फंस चुका हूँ, एक साल मेरा हो चुका है, तो अगर अभी मैं ये डिग्री छोड़ दूंगा तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो अगर मैं दूसरी डिग्री पे जाऊंगा तो मैं फंस सकता हूँ। राइट, कुछ इस तरह की सिनारियो बहुत से लोगों के साथ हुई होगी, हाइपोथेटिकल सिनारियो। राइट, उस समय पे आपके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अभी आपके पास विकल्प है। आप एक डिग्री करते करते अगर चाहिए तो आप दूसरी डिग्री भी परस्यू कर सकते हो। दिस इज नाउ पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने अलाउ किया है स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। यानी कि एक ही साथ दो प्रोग्राम्स आप परस्यू कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, यूजी की प्रोग्राम हो, यानी कि ग्रेजुएशन की, वो भी कर सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन की भी कर सकते हो, यानी कि मास्टर्स का जो कोर्स है वो भी आप कर सकते हो साइमल्टेनियसली, दो कोर्सेस। ध्यान रखना है, केवल आप पीएचडी की कोर्सेस नहीं कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स कोर्स, 2 programs simultaneously can be done. That has been decided by UGC। तो इस डिस्कशन में देखते हैं कि यूजीसी की क्या गाइडलाइंस है, किस तरह की कोर्सेज आप कर सकते हो, और इससे जुड़े हुए कुछ FAQs के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ अंत में ये भी बात करेंगे क्या ये अच्छा डिसीजन है, क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसके बारे में हमारी चर्चा चलेगी। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी IQ पे टिल द वेरी एंड। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। डो नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड Rahul33 whenever you check out from the Study IQ प्लेटफॉर्म। कोई भी कोर्स खरीदिए, इस कोड को इस्तेमाल कीजिए, यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज अलाउड स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 डिग्रीज साइमल्टेनियसली। एक ही साथ 2 डिग्रीज आप परस्यू कर सकते हो। ऑलरेडी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, सर मुझे ये करना है। राइट, इनफैक्ट ये न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे भी लग रहा था यार, क्योंकि मुझे भी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन MA सोशियोलॉजी, MA इन मास कम्युनिकेशन, सो मे बी आई विल ऑल्सो एक्सप्लोर दिस। तो सभी के दिमाग में सवाल जरूर होगा। जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसकी गाइडलाइंस है, लेकिन उससे पहले व्हाट इज दिस यूजीसी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है। इसका रोल क्या है? कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज की मदद करता है, रिकग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, रिकग्निशन ऑफ कोर्स, यूनिवर्सिटीज को गाइड करता है। राइट, तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज होंगी, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होंगी, दे हैव टू बी ग्रांटेड बाय द यूजीसी। उसके बाद ही आपका कोर्स रिकग्नाइज होगा। राइट, सो रिमेंबर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसका मोटो है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। प्लीज रिमेंबर दिस, समटाइम्स MCQs बन सकते हैं इसके ऊपर भी। यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके 6 रीजनल सेंटर्स है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में। डू रिमेंबर दिस डिटेल। चलिए खबर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने रिवील किया कि अभी स्टूडेंट्स चाहे तो एक ही साथ 2 डिग्री कोर्सेस, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हो या फिर PG कोर्सेस हो, एक ही साथ वो कर सकते हैं। मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, फिजिकल कोर्सेस भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर फिजिकल डिस्टेंस लर्निंग या फिर ऑनलाइन लर्निंग भी आप कर सकते हो। और जब ये डिसीजन अनाउंस हुआ, इट वाज सेड दैट दिस डिसीजन इज इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर हम लोग NEP 2020 की बात करें विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन, यहाँ पे क्लियरली बताया गया है होलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन लाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ UG PG डिग्री कोर्सेज करेंगे, तो इट इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर श्योर। अब इसी के चलते ये अनाउंस कर दिया गया है कि अगर स्टूडेंट्स चाहे तो 2 UG और PG के कोर्सेस एक साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट जब भी गाइडलाइंस क्लियर होंगी, आपकी यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन आएगी, तो यू विल गेट मोर क्लियर पिक्चर। लेकिन अभी फिलहाल यूजीसी की कुछ गाइडलाइंस आई है। क्या गाइडलाइंस आई कि एक ही साथ यू कैन टेक अप 2 एकेडमिक कोर्सेस। जैसे कि अगर
स्टूडेंट है ऑलरेडी बीए में, राइट, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, तो आप बीकॉम की क्लासेस भी ले सकते हो और फिजिकली भी ले सकते हो, यानी कि कॉलेज की जो क्लासेस हैं ऐसे क्लासेस लेने हैं कि सुबह एक क्लास शाम में एक क्लास, तो टू एडमिशन्स डायरेक्टली यू कैन टेक इट इन मिक्स एंड मैच ऑल्सो, यानी कि फिजिकल मोड में भी, फिजिकल मोड में पॉसिबल है, फिजिकल ऑनलाइन मोड या फिर फिजिकल डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी पॉसिबल है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ आई हुई है। यहाँ पे आप मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स ही फॉलो कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक उदाहरण मैंने शुरू किया था कि मुझे यार बीए हिस्ट्री करना था, मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में, राइट, तो मुझे अभी भी बीए हिस्ट्री करना है, तो मेरा पहला साल हो चुका है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का, तो सेकेंड ईयर से आई कैन स्टार्ट माई बीए हिस्ट्री ऑल्सो इफ आई वॉन्ट, सो साइमल्टेनियसली आई कैन कवर दिस एंड आई गेट बोथ द डिग्रीज। तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, तो कुछ सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ की, यूजीसी की और भी गाइडलाइंस आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इट विल बिकम मोर क्लियर। सबसे पहला सवाल, व्हेन कैन आई ज्वाइन, कब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया 12वीं के बाद आप ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, एक ही साथ 2 प्रोग्राम्स में। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के एक प्रोग्राम में हूँ, तो फर्स्ट ईयर के बाद क्या मैं अगले एकेडमिक से ज्वाइन कर सकता हूँ कोई दूसरा प्रोग्राम? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। स्टूडेंट्स कैन परस्यू 2 प्रोग्राम्स स्टार्टिंग इन डिफरेंट ईयर्स ऑल्सो, यानी कि पहला साल मैंने आपको उदाहरण दिया, मेरा बीएससी बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, पहला साल खत्म हुआ तो दूसरे साल से सेकेंड ईयर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी प्लस फर्स्ट ईयर बीए हिस्ट्री आई कैन परस्यू, और ये शुरू हो रहा है इस एकेडमिक ईयर से, 2022-23 एकेडमिक ईयर से। दूसरा सवाल, सर ऑलरेडी मैं एक यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहा हूँ, क्या मुझे उसी यूनिवर्सिटी में दूसरा कोर्स भी करना पड़ेगा? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो कर सकते हैं उसी यूनिवर्सिटी में, आप दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कोर्स ले सकते हैं। अब केवल एक ही कंडीशन है कि आपकी यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला सवाल है, क्या सर सारी यूनिवर्सिटीज़ ये प्रोग्राम अवेल करेंगी या फिर सारी यूनिवर्सिटीज़ इन प्रोग्राम को ऑफर करेंगी? द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि यूजीसी ने इसको मैंडेटरी नहीं किया है। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एक ही साथ 2 डिग्रीज अवेलेबल हैं तो आप कर सकते हो, अगर आपकी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, या फिर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो वहाँ पे भी कर सकते हो, राइट। प्लीज़ रिमेंबर इट, विच एवर यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग यू कैन डू इट देयर। अब एक और अगला सवाल है, सर 2 कोर्सेज तो मुझे करनी है, तो क्या मुझे फ़ीस भी 2 बार पे करनी पड़ेगी? बिल्कुल, आपको फ़ीस 2 बार पे करनी पड़ेगी, फॉर कोर्स 1 फॉर कोर्स 2, दोनों के लिए आपको पे करनी पड़ेगी। अगर एक और आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर मैं ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहा हूँ, कैन आई ज्वाइन दी मास्टर्स कोर्स? ऑफ कोर्स नॉट, राइट, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो है ही है। बट आपको ध्यान रखना है, दोनों के लिए आपको फीस सेपरेट पे करनी पड़ेगी, दोनों के सेपरेट क्लासेस रहेंगे, दोनों के सेपरेट अटेंडेंस नॉर्म्स रहेंगे, असाइनमेंट नॉर्म्स रहेंगे, जो भी उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट है दोनों की अलग अलग रहेगी। अगर आप दोनों एक ही साथ फिजिकल मोड में कर रहे हैं, यानी कि समझ लीजिए एक ही साथ एडमिशन कर रहे हैं कि मुझे क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, मिनिमम अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इंश्योर कीजिएगा कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग अलग अलग हो, आपकी एग्जामिनेशन क्लैश ना हो, क्योंकि सेमेस्टर के बाद साथ में एग्जामिनेशन आती है, तो इंश्योर कीजिए कि दोनों यूनिवर्सिटीज़ की एग्जामिनेशन, उनकी कोर्सेस, उनकी क्लासेस, उनकी टाइमिंग, उनकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली क्लैश ना हो। अगर ऐसा नहीं है तो यूजीसी ने अभी फ़िलहाल बताया है कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा गो फॉर अ फिजिकल कोर्स, यानी कि जहाँ पे आप क्लासरूम में बैठ के क्लास करो, और दूसरा आप ऑनलाइन कोर्स कीजिएगा। ऑनलाइन पे आप अपने समय से उसकी क्लासेस कर सकते हो, असाइनमेंट कर सकते हो और डिग्री ले सकते हो। अब अगला सवाल, कौन डिग्री अवार्ड करेगा? राइट, यूजीसी अवार्ड करेगा या फिर यूजीसी की एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी जो करेगी, या फिर जो भी उनकी प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल काउंसिल रहेगी उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की, दे विल अवार्ड यू द डिग्रीज। और अगर आप 2 यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, आपको 2 यूनिवर्सिटी से 2 अलग अलग डिग्रीज मिलेंगी। इसके अलावा अगर आपके और भी कुछ सवाल है तो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिएगा कि अगर वो लोग इन प्रोग्राम को अवेल कर चुके हैं, क्या 2 डिग्रीज का कोर्स आप ले सकते हो नहीं, इन सब चीज़ों को आप देखिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है तो चेक इफ़ एनी अदर यूनिवर्सिटी इज़ प्रोवाइडिंग इट और नॉट फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। अब सवाल ये उठता है, सर इज़ इट अ गुड डिसीजन? देखिए, प्राइमा फेसी तो काफ़ी गुड डिसीजन है। क्यों? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है स्टूडेंट्स को, अपने हिसाब से आप पढ़े। जैसे कि मैंने आपको बताया, यार मुझे इंटरेस्ट नहीं है लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे भेज दिया था, 1 साल ऑलरेडी जा चुका है, तो मुझे 1 साल भी बर्बाद नहीं करने, मुझे अपने मर्जी की भी डिग्री करनी है, देन यू कैन टेक अप 2 कोर्सेज, राइट। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, अपने हिसाब से क्रेडिट ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनी है, वहाँ पर आप एक्सटेंड भी करा सकते हो चीज़ें। सो मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर यू।
लेकिन कुछ सवाल जरूर रह जाते हैं, देयर आर सर्टन कंसर्न्स फॉर श्योर। अब पहली कंसर्न है, 2 प्रोग्राम्स आपको करने हैं। भैया एक डिग्री के लिए पढ़ने में, एग्जाम क्लियर करने में ही बहुत हालत खराब हो जाती है, राइट? तो 2 एग्जाम करनी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं 2 प्रोग्राम कर सकता हूँ, देन दे कैन एनरोल। तो इससे एक सवाल उठता है, हाउ मेनी विल एनरोल, विल इट बी फीजिबल? एक सवाल जब शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर। लेकिन दूसरा एक और सवाल रहता है, हाउ कैन स्टूडेंट्स मैनेज? इतना ज़्यादा लोड हो जाएगा स्टूडेंट्स के ऊपर। कुछ लोगों को लग सकता है कैपेबिलिटी है, मैं दोनों कर सकता हूँ, लेकिन जब दोनों कोर्सेज में चले जाएंगे देन दे विल बी डिसइल्यूजन विद बोथ, राइट? इसीलिए कहते हैं कि 2 नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। तो कुछ इस तरह की सिनारियो ना हो जाए, क्योंकि आप दोनों में भी फीस भर दोगे, और अगर आपको कोर्स से डिक्लाइन करना है तो आपको बाकी फीस भर के ही डिक्लाइन करना होता है। कुछ इस तरह की भी नॉर्म्स होते हैं बहुत जगह यूनिवर्सिटीज़ में। स्पेशली अगर मैं दोनों फिजिकल क्लासेस की 2 डिग्री मेरे को साथ में लेनी है और दोनों के क्लासेस में जाऊंगा, तो क्लासेस आप कब जाओगे भाई? दिन में एक क्लास, शाम में एक क्लास, तो पढ़ोगे कब? ये भी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो इन सब चीज़ों से एक और सवाल उठता है, व्हाट वुड बी द लर्निंग आउटकम्स? ऑलरेडी इंडिया में कहा जाता है कि लर्निंग आउटकम्स आर क्वाइट लो। सो व्हाट वुड बी द क्वालिटी एंड व्हाट वुड बी द लर्निंग आउटकम आउट ऑफ दीज 2 प्रोग्राम्स? क्या एक प्रोग्राम से क्वालिटी आ सकती थी? क्या दोनों प्रोग्राम में दोनों एक्सपर्टीज नहीं आई है? ये सारे सवाल जरूर रह जाते हैं। विल इट बी अप टू द मार्क? दिस विल बी अ क्वेश्चन फॉर श्योर। इसके अलावा वी डू नो दैट देयर इज अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। तो ये जो प्रोविजन लाए गए हैं 2 डिग्रीज के, विल इट बी इक्विटेबल? क्या रूरल स्टूडेंट्स और अर्बन स्टूडेंट्स समानता से इसको एक्सेप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स अभी तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अर्बन स्टूडेंट्स वुड गो मोर एंड मोर फॉर दीज डुअल डिग्रीज, नॉट द रूरल स्टूडेंट्स। तो विल इट बी इक्विटेबल? ये भी एक चीज़ रह जाती है, लेकिन ये सिर्फ प्रश्न है अभी। जैसे एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, जैसे एडमिशन होगी, उसके बाद इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इनफैक्ट एक एकेडमिक ईयर होने के बाद विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ हाउ मेनी पीपल हैव एनरोल्ड फॉर 2 डिग्रीज, हाउ दे आर फेयरिंग, क्या दोनों एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं, क्या दोनों की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आगे ज़रूर चर्चा करेंगे व्हेनेवर वी गेट एन अपडेट। अभी फिलहाल तो प्राइमा फेसी it looks a good decision because there is a lot of flexibility, but there are so many questions with it involved. So whenever update comes, we'll talk about that again on Study IQ. That is it right now in this discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.